तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी माता का हृदय। माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था। कोई अपना मददगार ना दिखाई देता था। कहीं आशा की झलक ना थी। उस निर्धन घर में वो अकेली पड़ी रहती थी और कोई आंसू पोंछने वाला ना था। उसके पति को मरे हुए 22 वर्ष हो गए। उसने ना जाने कितनी तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। वहीं जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया। और छीनने वाले कौन थे? अगर मौत ने छीना होता तो वो सब्र कर लेती। कितना होनहार बालक था। यही उसके पति की निशानी थी, उसके जीवन का आधार, उसकी उम्र भर की कमाई। वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा ना जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा था। और उसका अपराध क्या था? कुछ नहीं। विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे। अपने बेगाने सभी उसे प्यार करते थे। कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। लेकिन कुछ लोग उससे जलते थे और इसी डाह के कारण उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। जिले में एक भयंकर डाका हुआ। आत्मानंद के घर की तलाशी हुई। कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध कर दिया। लगभग 20 युवकों की एक टोली फांस ली गई। आत्मानंद उसका मुखिया ठहराया गया। शहादतें हुई। इस बेकारी और गिराने के जमाने में आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है? बेचने को और किसी के पास रह ही क्या गया है? सारे अभियुक्तों को सजाएं दी गई। आत्मानंद को सबसे कठोर दंड मिला, 8 वर्ष का कठिन कारावास। माधवी रोज कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्यवाही देखा करती। जब आत्मानंद को सजा सुना दी गई और वो माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला गया तो माधवी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब से वो होश में आई है उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है। अब अपने जीवन का केवल उसे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि वो इस अत्याचार का बदला ले। अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था और अब बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा। जीवन में उसके लिए कोई आशा ना थी। इस अभागे बागची ने जिस तरह से उसे खून के आंसू रुलाए हैं, उसी भांति से ये उसे भी रुलाएगी। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी और दूसरी तरफ मेजों पर खाना रखा हुआ था। और उसके बाद खाना खाकर सब चले गए, पर एक बुढ़िया अभी भी दरवाजे पर बैठी हुई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लेकिन वो बुढ़िया माधवी अभी तक यहीं बैठी थी। मिस्टर बागची ने पूछा, बुढ़िया तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हजूर, मिल गया। बागची, तो जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊं हजूर, मेरा तो कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं, पाव भर आटे की परवस्ती हो जाएगी हजूर। बागची, नौकरी करोगी? माधवी, क्यों ना सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खेला सकती है? माधवी, हाँ हजूर, वो मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तू आज ही से रह, जा घर में देख, जो काम बताए वो कर। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तन मन से काम करती कि सारा घर उससे खुश है। बहूजी का मिजाज कुछ चिड़चिड़ा है। वो दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है। लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी खुशी से सह लेती है। माधवी का ही कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके हैं।
यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा है। माधवी से ये बालक इतना हिल गया कि एक पल के लिए भी उसकी गोद से नहीं उतरता। वो कहीं एक पल के लिए चली जाए तो रो रो कर दुनिया सर पर उठा लेता है। वो सुलाती तो वो सोता, वो दूध पिलाती तो पीता, वो खिलाती तो खेलता, वो उसी को अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना ना था। अपने पिता को तो वो दिन भर में केवल 2-4 बार देखता और समझता कि ये कोई परदेसी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी। केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी। वो जानती थी कब क्या करने से बालक खुश होगा, इसलिए बालक को भी उससे प्रेम था। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती?" मिसेस बागची ने कुंठित होकर कहा, "कहाँ से मंगवा दूं? कम से कम 50-60 रुपए में आएगी, इतने रुपए कहाँ हैं?" माधवी, "मालकिन, आप भी ऐसा कहती हैं?" मिसेस बागची, "झूठ नहीं बोलती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और हैं। सब इस वक्त इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़े की उम्र 15-16 वर्ष से कम ना होगी। आधा वेतन तो वहीं चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। पांचों के विवाह में कम से कम 25,000 लगेंगे। इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं इस चिंता के मारे मरी जाती हूँ।" माधवी चुप हो गई। माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वो नहीं कर सकती थी। वो अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक पल के लिए उसे बागची पर गुस्सा तो आता और घाव फिर हरा हो जाता। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसे इस परिवार पर अब दया आती थी। माधवी एक दिन अपने घर चली गई। बच्चा रोने लगा तो माँ ने उसे एक नौकर को दे दिया कि इसे बाहर से बहलाकर ले आ। नौकर ने बाहर ले जाकर उसे हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी। कहीं कहीं पानी भी जमा था। बालक को पानी के छपके लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमंग उमंग कर पानी में लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इस तरह घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया तो उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले से खुर-खुर की आवाज निकलने लगी। माधवी का कलेजा सन हो गया। वो जल्दी से स्वामिनी को जगाकर बोली, "देखो तो अब बच्चे को क्या हो गया है? क्या सर्दी वर्दी तो नहीं लग गई?" "हाँ, सर्दी ही मालूम होती है।" सारी रात दोनों बालक को सेकती रही। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के पास गए। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 दिन में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन बहुत दुर्बल हो गया। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने ही बालक को बचाया। माता सोती, पिता सो जाता, लेकिन माधवी की आंखों में नींद नहीं थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियां करती थी। बच्चे की बलाएं लेती थी। बिल्कुल पागल सी हो गई थी। ये वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। सुबह का समय था। मिस्टर बागची बच्चे के झूले के पास बैठे हुए थे। उनकी स्त्री के सर में पीड़ा हो रही थी। वो चारपाई पर लेटी थी और माधवी पास बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो वो चिल्ला पड़ी। बालक की देह ठंडी हो गई थी। दिन भर मातम होता रहा। बाप रोता रहा, माँ तड़पती रही और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी कि यदि अपने प्राण देकर भी वो बालक को जिंदा कर सकती थी तो इस समय वो अपने आप को धन्य समझती। वो अहित का संकल्प करके यहाँ आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी और उसे खुशी से फूला न समाना चाहिए था, उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी। रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी। माता का हृदय दया का आगार है। उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है। माँ देवी है। कहानी माता का हृदय। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर
आधारित रेडियो नाट्य वाचन, वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।